नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल YS राघव क्लासेस पर। और दोस्तों, यहाँ जो रीजनिंग का जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं अपने YouTube चैनल पर, उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, जिसकी वीडियो हमने कल अपलोड की थी, और वो चैप्टर था कौन सा? कैलेंडर, जिसको हम हिंदी में भी कैलेंडर ही बोलते हैं। तो हम उसकी यहां बात कर रहे थे, और उसमें जो पार्ट 1 था वीडियो का, उस पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं विद इन अ वीक के क्वेश्चनों को। ठीक, तो अगर हम बात करें, हमने यहां बेसिक कंसेप्ट एक फॉर्मूला देखा था कि जितने भी अगर डेज दिए जाएं, उसको अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो निकल के आता था वो क्या था? वीक प्लस ऑड डेज, मतलब जिसको हम एक्स्ट्रा डे या विषम दिन बोलते थे, ऑड डेज। और इस कंसेप्ट को हमने यहाँ कल की क्लास में देखा था, और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़कर जिस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो पार्ट है विद इन अ ईयर का, पार्ट 2 विद इन अ ईयर। और पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर हम बात करें कि आपको कहां से और देखना है, तो आप YouTube चैनल YS राघव क्लास सर्च करके आप उसकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और जिसमें आपको क्या मिलेगा? कैलेंडर का पार्ट 1, जिसमें आपको क्लॉक की भी वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज की वीडियो मिल जाएंगी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, और उसके बाद इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम की भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है, ब्लड रिलेशन की वीडियो मैंने उसमें डाल रखी है, डायरेक्शन टेस्ट की वीडियो मैंने उसमें डाल रखी है, एनालॉगी की वीडियो उसमें पड़ी है। ठीक, और अगर हम बात करें कि अगर रेलवे का कोई भी व्यक्ति अगर सिलेबस जानना चाहता है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो उसकी भी एक वीडियो उसमें पड़ी हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनटीपीसी के नाम से, इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग फॉर एनटीपीसी। तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो पार्ट 2 है, जिसको हम बोलते हैं विद इन अ ईयर। और कल जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, उस कंसेप्ट के बेसिस पर भी, और एक चीज और मैंने बताई थी कि हम यहाँ कंसेप्चुअल चीजों को ज्यादा देखेंगे, ट्रिकी चीजों को कम देखेंगे। कारण ये है क्योंकि हम अगर कंसेप्ट एक बार सीख जाएं तो कभी भी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, साथ के साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, लेकिन पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। और पूरा कैलेंडर पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप कैलेंडर की पूरी वीडियो आप देख लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक, देखिए दोस्तों, कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक, स्टार्ट कहीं ना कहीं एक सीढ़ी से किया जाता है, और लास्ट सीढ़ी तक जब ना पहुंच जाए तब तक हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो पूरे जितने भी पार्ट आपके कैलेंडर के आ रहे हैं उन पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक, और देखने के बाद जो अपने क्वेश्चन है उनको लगाइएगा, क्योंकि इसके बाद जैसे कि 2 या 3 पार्ट आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो कैलेंडर के क्वेश्चन की वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कंसेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा कैलेंडर में विद इन अ ईयर, मतलब अब ईयर बेस्ड पर क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि होता क्या है, बेसिक से समझिए कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए क्वेश्चन होता है इसका, इफ वर्ष के अनुसार, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, ठीक, यदि इफ 1 जनवरी 2000 या 1911
इज संडे। यदि 1 जनवरी 1911 को रविवार है, देन विच डे ऑफ द वीक विल बी जून या मई ले लेते हैं, 15 मई 1911। देखिए, ईयर का जो क्वेश्चन बनता है वो 3 तरीके से बनता है। पहला बनता है कि जब हम एक ही ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां डेट चेंज हो रही है, मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन ईयर सेम है। एक क्वेश्चन बनता है जिसमें डेट चेंज हो या ना हो, लेकिन ईयर जरूर चेंज होनी चाहिए। ठीक, डेट मीन्स अगर यहां 1911 दे रखा है और यहां दे दिया जाए 1921, मतलब 1921। ठीक, तो हम 11 से लेकर 21 तक की बात करेंगे। अब जैसे यहां से इसका करने का कंसेप्ट क्या होता है, तो इसको एक बार हम हिंदी में और लिख लेते हैं। तो हिंदी में लिखिएगा, यदि 1 जनवरी 1911 को रविवार है, तो 15 मई 1911 को क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम अगर ईयर की बात करें तो हमें एक चीज मालूम है कि ईयर जो बनती है वो किससे बनती है, मंथ से। भाई जो मंथ्स मिलकर कितने 12 क्या बनाते हैं, ईयर बनाते हैं। और कितनी ईयर बनाते हैं, 1 ईयर, हाँ या ना। और एक ईयर में अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स डिवाइड होते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 7 मंथ ऐसे होते हैं, 7 महीने। अब देखो मंथ को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज। यस और नो। उसके बाद जो 4 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें कितने होते हैं, 30 डेज। देखो बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं आपको चीजों को कैसे पकड़ा जाता है, बस बने रहिएगा। ठीक, जब हम इस पार्ट को खत्म करेंगे तो आप आज इस कंसेप्ट को सीखकर और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, इतनी गारंटी है। लेकिन बने रहिएगा, सीखिएगा चीजों को करते कैसे हैं। मैं बिल्कुल 0 लेवल से हमेशा उठाता हूं, जिससे कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम रीजनिंग भी पढ़ रहा है तो उसको भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महीना ऐसा होता है जो 28 डेज या हर 4 साल में 29 डेज का होता है। ठीक, अब जैसे हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि 31 के महीने कौन से होते हैं, क्योंकि हम यहां से काउंट कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो जो 7 आए वो क्या है, 31 के। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल, जून, उसके बाद कौन सा है, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक, सॉरी नवंबर, ये किसके आए, 30 के। लेकिन अगर 1 मंथ की बात करें तो फरवरी कितने की होगी, 28 या 29 की, ये सब जानते हैं। अब जैसे जब फरवरी 28 और 29 की होगी तो कहीं ना कहीं ये जो फरवरी है ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक, अब कैसे करने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी पर गलती करता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन को करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीजों का। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि स्टार्टिंग डेट और मंथ कौन सा है। मतलब सबसे पहला पॉइंट स्टार्टिंग डेट
ठीक। एंड मंथ मतलब सॉरी, शुरुआती महीना, शुरुआती तारीख और महीना। ठीक। दूसरा लास्ट डेट एंड मंथ। ठीक, मतलब अंतिम तारीख व महीना। और जो तीसरा पॉइंट है कि इफ फरवरी मंथ count between starting month and last month। ठीक। If February month count in starting and month and last month, then how many days? Yes or no? मतलब अगर फरवरी महीना शुरुआती महीने और अंतिम महीने के बीच में काउंट हो रहा है तो वो फरवरी 28 डेज की है या 29 डेज की है, ये हमें देखना है। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि फरवरी 28 डेज की है या 29 डेज की है? तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें ईयर दे रखी है, जैसे यहां 1911 दे रखी है, ठीक, हम उस ईयर को डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। ठीक, हम उस ईयर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होती है, मतलब 4 का भाग उस वर्ष में, किसको? वर्ष को हम भाग देते हैं किससे? 4 से। ठीक, अगर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ईयर मतलब वर्ष को हम किससे भाग देते हैं? 4 से। अगर यहां से 2 पॉइंट बनते हैं कि अगर वो पूरा का पूरा भाग चला जाता है, पूरा भाग हो जाती है, तो वो क्या कहलाई जाती है? लीप वर्ष, लीप ईयर। और वहां लीप ईयर में जो फरवरी है वो कितने की होती है? फरवरी होती है 29 डेज की, ये आप सबको पता है। और अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो वो क्या कहलाई जाती है? ऑर्डिनरी ईयर बोलो, जनरल ईयर बोलो। लीप वर्ष को हम हिंदी में अधवर्ष भी बोलते हैं, या लीप वर्ष भी लिखा आता है, अधवर्ष। तो उसको ऑर्डिनरी ईयर या जनरल ईयर मतलब सामान्य वर्ष। और वहां जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 28 डेज की। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है और इसका क्या यूज है वो मैं बताता हूं। ठीक, अभी आप इसको नोट करिए। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, मैं बाद में नीचे जाओ, नीचे नीचे। हाँ, तो नोट कर चुके होंगे आप।
एक्चुअल में भतीजी थी और वो आ गई थी, तो चलिए अब वो नीचे जा चुकी है और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, देखो मैं यहां से केवल डेटा को ले रहा हूं और बाकी चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या था? 1 जनवरी 1911 को क्या है? संडे। और पूछा क्या गया है कि 15 मई 1911 को क्या होगा। देखिए पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं और फिर हम देखेंगे कि इसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। जैसे कि 1 जनवरी 1911 को संडे है और 15 मई 1911 को क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो हमें स्टार्टिंग मंथ क्या दे रखा है? जनवरी। स्टार्टिंग मंथ क्या है? जनवरी। और हमें मालूम है जनवरी में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 31। आया ना? उसके बाद अगर हम बात करें फरवरी, अब देखो फरवरी काउंट हो रही है क्योंकि चलिए हम ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग मंथ क्या है? जनवरी, और उसमें दिन कितने हैं? 31। अब देखिए एक चीज, कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें जिस भी डेट का डे गिवन होगा हम उस डेट को हमेशा छोड़कर चलेंगे। यस और नो? उसको हम क्या कर चलेंगे? छोड़कर चलेंगे। अब जैसे हमें जनवरी में 1 जनवरी का दिन दे रखा है और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक टोटल 31 दिन होते हैं, तो अगर हम 1 जनवरी को छोड़ दें तो अब हम जनवरी में कितने दिन लेकर चलेंगे? तो 1 यहां माइनस कर देंगे और दिन लेकर चलेंगे हम 30। लेकिन अगर सपोज करिए यहां 10 जनवरी दिया जाता, मान लीजिए, तो हम 31 में से क्या घटा देते? 10 और कितना लेकर चलते? 21। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो अब हम क्या लेकर चलेंगे? 30 दिन। अब उसके बाद लास्ट मंथ क्या है? मई। और मई में कितने दिन हैं? भाई मई हम कहां तक जाना है? 15 मई तक। तो मई में हम कितने दिन लेकर चलेंगे? 15 दिन लेकर चलेंगे। ठीक, मई में कितने दिन लेकर चलेंगे? 15 दिन लेकर चलेंगे। अब उसके बाद जैसे कि अब जनवरी से कहां तक जाना है? मई। तो जनवरी से मई तक जाने में हमारे कौन कौन से मंथ पड़ेंगे? एक तो पड़ेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ या ना? ठीक, अब हमें जनवरी के बाद फरवरी पड़ा, मार्च पड़ा, अप्रैल पड़ा और मई। ठीक, मई में हम 15 पहुंच चुके हैं। ये कौन सा मंथ है? लास्ट मंथ। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड। अब अप्रैल से पहले अगर हम बात करें फरवरी, ठीक, तो अगर लास्ट मंथ और स्टार्टिंग मंथ या स्टार्टिंग मंथ और लास्ट मंथ के बीच में फरवरी पड़ता है तो हम उस फरवरी को देखते हैं कि वो फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की। और उसको चेक करने के लिए हमने क्या कंसेप्ट बताया था? वो कंसेप्ट बताया था हमने कि जो भी ईयर यहां दे रखी है उसको हम किससे भाग दे दें? 7 से। तो अगर ईयर यहां दे रखी है 1911, 7 से भाग दें तो 7 से नहीं 4 से। तो देखो हमें अब 1900 में भाग देने की जरूरत नहीं, केवल 11 में भाग देकर देख लो, क्योंकि अगर 11 में भाग जा रहा है तो 1900 में तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर 4 का भाग 11 में देंगे तो क्या पूरा का पूरा जा रहा है? नहीं। जब पूरा का पूरा नहीं जा रहा तो डेट मीन्स पूरा का पूरा भाग नहीं हो रहा है। तो जो फरवरी है वो कितने की होगी? 28 की। अगर 11 में भाग दें तो हमारा कितना निकल के आएगा? 2.75। यही तो निकल कर आएगा। लेकिन अगर ये 3 आ जाता तो 29 की होती, ये अगर 2 आ जाता तो कितने की होती? तो 29 की होती, क्योंकि पूरा भाग जाता, पॉइंट में आ रहा है। तो अब फरवरी कितने की होगी? 28 की। तो फरवरी मंथ में जो डेज हैं वो कितने हो गए टोटल? 28। अब मार्च का क्या कोई रोल है? नहीं। तो मार्च का रोल केवल इतना है कि मार्च पूरी काउंट हो रही है तो 31 और अप्रैल कितने की? 30 की। यहां तक क्लियर? अब हमारा अगला स्टेप होगा कि जितने भी ये डेज हैं सबको क्या कर दो? जोड़ दो।
तो देखिए 8 और 1 9 और 5 14, एक बचा, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, कितना 134 हुआ। ठीक, देखिए 30 और 30 60, ठीक, उसके बाद और 30 90, 29 और 30 कितना हो गया 90, 120 और 120 और 14 कितना हो गया 134। यहां तक क्लियर। ठीक, अब हमें एक फॉर्मूला हमने कल देखा था कि जितने भी हमें डेज गिवन है उसको डिवाइड कर दो किससे 7 से, उससे हमें क्या मिलेंगे वीक प्लस ऑड डेज। ठीक, अब जैसे हमें डेज कितने दे रखे हैं 134, तो हम 134 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितनी बार गया कोई 7 बन जा 7 6 बचा और 7 9 जा 63। ये सुन लो भाई 7 बन जा 7 6 बचा और 7 9 जा 63, तो ये क्या हो गए वीक प्लस अब ऑड डेज कितना हुआ 1 ऑड डेज या 1 ऑड डे, मतलब एक विषम दिन निकल कर आया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें जिस भी डेट का डे गिवन है हम उसको छोड़कर चलते हैं, यस और नो, तो वीक का जो लास्ट डे है वो वही दिन होगा जिसको हम छोड़कर चले हैं, यस और नो। भाई हम किसको छोड़कर चले यहां संडे को, तो 19th वीक का जो अंतिम दिन है जो लास्ट डे है वो क्या होगा संडे, यस और नो। और हमें कहां और जाना है एक दिन आगे, तो इसमें अगर +1 कर दें तो जो आंसर है वो क्या निकल कर आ जाएगा मंडे। होप सो आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों कल मैंने इसकी बात की थी और क्यों आज शुरुआत में मैंने इस कंसेप्ट की बात की, क्यों मैंने मंथ में डेज की बात की। तो हर चीज का अपनी एक इंपॉर्टेंस है और हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए और बढ़ते हैं हम आगे। चलिए नोट हो गया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या इस क्वेश्चन को हम इतना लंबा खींचे, नहीं, शॉर्ट भी तो कर सकते हैं। अब शॉर्ट कैसे कर सकते हैं तो उसको देखिएगा। देखिए जिस भी मंथ में 31 दिन है तो उसमें अगर हम 7 से भाग दें तो हम ऑड डेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो 31 मंथ वाले में जो ऑड डेज हैं, जैसे हम मंथ के बेसिस पर देखें कि अगर 31 हैं तो 31 को 7 से भाग दें तो हम वीक की बात नहीं कर रहे, तो कितने ऑड डेज निकल कर आएंगे 3 ऑड डेज। ठीक, अगर हम बात करें किसकी कि जिसमें 30 है वहां कितने 2 ऑड डेज। भाई 30 दिन के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं 2। अगर 29 की है फरवरी तो ऑड डेज कितना 1, और अगर 28 की है फरवरी तो क्या कोई ऑड डेज निकल कर आएगा, नहीं, 0 ऑड डे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। भाई जनवरी में कितने दिन हैं 30, कितने 2, फरवरी में 28 की है तो कितने ऑड डेज 0, 31 का है तो कितने 3, अगर अप्रैल का में 30 है तो कितना 2, अब 15 है तो 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा ऑड डेज 1। भाई 7 दूनी 14, 2 वीक हो गए, एक बचा ऑड डेज। अब जो इनमें से मिलकर 7 हो रहा है उसको हटा दो, क्योंकि हर एक 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है जिसको हम छोड़कर चले। भाई एक वीक कितने दिन का होता है 7 दिन का, तो अगर हम 7 जैसे 3 और 2 5 और 2 7 ये मिलकर कितना हुआ कि अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कितना हो गया 7, और 7 बचे 7 क्या हो गया 0, तो कितने ऑड डेज रिमेनिंग बचे 1। और हमारा डे कौन सा था संडे, संडे से हमें कितने दिन आगे जाना है 1 दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा ठीक।
मतलब सोमवार। होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको आप कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। देखिए ट्रिक भी तो कंसेप्ट ही है जो बनाया जाता है भाई। जब तक कंसेप्चुअल चीजें नहीं होंगी क्या कोई ट्रिक ऐसी फॉलो कर जाएगी? नहीं। ठीक, तो इसको नोट करिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए और देखते हैं फटाफट से 2-3 क्वेश्चन। चले बदलते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं इसको उधर लिख देता हूं। हमारे पास फॉर्मूले हो चुके हैं 3। पहला, ईयर डिवाइड बाई 4 क्या डिसाइड करेगा? लीप ईयर या जनरल ईयर। डेज डिवाइड बाई 7 क्या डिसाइड करेगा? ऑड डे। ठीक, प्लस वीक। तीसरा क्या है कि मंथ ऑड डेज। ठीक, अगर 31 है तो कितना? 3, 30, 2, 29, 1, 28, 0। देखो जैसे कि क्वेश्चन है कि मान लीजिए हैं 10 जनवरी 1921 ले लेते हैं, क्या है? मंडे। और पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1921 क्या होगा? तरीका वही, स्टार्टिंग मंथ जनवरी। भाई स्टार्टिंग मंथ जनवरी। देखिए हम शुरुआत में इसको लिखना सीखने के लिए, बाकी आपको लिखना नहीं है, केवल जैसे जनवरी कितने दिन बचे, इतने, उतने ऑड डेज। ठीक, अब जनवरी कहां से चल रहे हैं हम? 10 से, और 10 का क्या डे दे रखा है? दे रखा है। टोटल डेज कितने होते हैं? 31। 31 में से क्या घटा दो? 10। कितने बचे जनवरी में? 21। ठीक, अब 21/7 कितने ऑड डेज? भाई 21/7 कितने ऑड डेज? 0। 7 21। जो इसमें नहीं आता उसको भी तो हमें निकालना है ऑड डेज। जैसे 15 आ रहा है तो 15 का भी निकालेंगे। ठीक, उसके बाद अब फरवरी। फरवरी काउंट हो रही है स्टार्टिंग और लास्ट मंथ के बीच में, तो हम ईयर को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। क्या 21 जो है 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो कितने? 28 दिन, और 28 के लिए ऑड डेज कितने हैं? 0। यहां तक क्लियर? उसके बाद मार्च 3, अप्रैल 30 दिन, 2 ऑड डेज। उसके बाद मई। सीधा हम ऑड डेज निकाल रहे हैं और देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी होगा। मई 31, 3, जून 30, 2, जुलाई कितना? 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। अब अगस्त में हम कितने तक जा रहे हैं? 15। तो 15/7 कितना ऑड डेज? 1। यस और नो? जो 3 हो रहे, जो 7 हो रहे हैं मिलकर उनको हटाते जाओ। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक, तो क्या कोई ऑड डेज बचा? नहीं। कितने ऑड डेज? 0 ऑड डेज। तो जहां से चले थे, ठीक, केवल वो केवल क्या निकल के आए? वीक। और वीक का लास्ट डे क्या होगा? मंडे। तो 0 ऑड डेज का मतलब वही दिन जिसको छोड़कर चल रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। दैट मीन्स सोमवार। क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और आप इसको नोट करिए। मैं एक डेटा यहां बदल देता हूं। क्वेश्चन है 3 मार्च 1915 को वेडनेसडे और निकालना है 23 जुलाई 1915 को क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक, फटाफट निकालिए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखेंगे, खत्म करेंगे फिर आज के सेशन को। देखो 3 मार्च 1915 स्टार्टिंग मंथ 1915, लेकिन कहां? मार्च। भाई स्टार्टिंग मंथ क्या हो गया? मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? दिन होते हैं 31। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 3 से, तो क्या कर देंगे? माइनस कितने बचे? 28। ये सुनो, अब 28 का क्या निकालेंगे? ऑड डेज कितना हो गया? 0। तो मार्च में टोटल कितने ऑड डेज? 0। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको माइंड में करना है, सीधा सीधा 0 लिखना है। उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल। भाई फरवरी यहां पड़ेगी नहीं, तो ईयर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 4 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि फरवरी अगर आएगी तो हम ईयर को चेक करेंगे, फरवरी अगर नहीं आएगी तो ईयर को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अप्रैल, अप्रैल डेट मीन्स कितने? 30 और डेज 2। उसके बाद मई 31, कितने और डेज? 3। ये चीज माइंड में होनी चाहिए, ये चीज आप लिखोगे। उसके बाद जून, कितने और डेज? 30, तो और डेज 2। जुलाई, अब जुलाई में कहां तक जा रहे हैं? लास्ट मंथ है, और लास्ट मंथ है जुलाई, ठीक। तो जुलाई में कहां तक जा रहे हैं हम? 23 तक। तो किससे किससे डिवाइड कर लेंगे? 7 से 7 21, तो 3 बार तो 21 तो गए, कितने बचे? 2। तो 23 में कितने और डेज? 2। यहां तक क्लियर? अब मैंने क्या बोला था कि जो भी मिलकर 7 हो रहे हैं उनको हटा दो, तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, हटा दिया। ऑड डेज कितने बचे? केवल 2, तो 2 ऑड डेज, तो 2 ऑड डेज। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि वीक का लास्ट डे क्या होगा जिसको हम छोड़कर चलें, और वो क्या है? वेडनेसडे, और वेडनेसडे से हमें कितना आगे जाना है? 2 दिन, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, नोट करिए और देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, और देखेंगे और क्या सॉर्ट किया जा सकता है इसमें। देखिए कंसेप्ट वही है, लेकिन शॉर्ट हम कर सकते हैं किसके बेसिस पर? कि अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडरेट करके, ठीक, थोड़ा सा चेंज करके। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? 10 जनवरी ही लेते हैं, 1916 को ट्यूसडे है, ठीक, मतलब हिंदी में मंगलवार, इतना तो आप लिख ही लोग जानते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि 16 जून 1916 को क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी सही, घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसके बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। हमें पता है कि ये क्वेश्चन कैसे टैकल होता है, तो फटाफट से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। 10 जनवरी 1916, स्टार्टिंग मंथ जनवरी, ठीक है, माइंड में है। अब देखिए माइंड में चलना क्या चाहिए, हमें मालूम है जनवरी स्टार्टिंग मंथ है, टोटल डेज कितने होते हैं? 31, लेकिन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 10 से छोड़कर चलेंगे, तो 31 में से 10 गए तो कितना बचा? 21। कितना बचा? 21। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो ऑड डेज क्या निकल के आएंगे? 0। हमें ये लिखना है केवल। ध्यान से सुनिए कैसे। भाई अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी स्टार्टिंग मंथ है, कितने हैं? 31। 31 में से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो 10 है, तो कितना बचा? 21/7, कितना हो गया? 0 ऑड डेज। 3 वीक बचे केवल, और कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं है। अब उसके बाद फरवरी काउंट हो रही है, फरवरी बिल्कुल काउंट हो रही है। तो काउंट हो रही है तो फिर हम क्या देखेंगे कि क्या ईयर से 4 से डिवाइड है या नहीं है। ईयर क्या है? 1916, तो 16 को अगर हम 4 से भाग दें तो 16 क्या 4 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल डिवाइड हो रही है 4 बार। तो फरवरी कितने की होगी? 29 की।
और 29/7 करें तो क्या हो जाएगा, 1 ऑड डेज। भाई 29 में कितना ऑड डेज होता है, 1, यस और नो। उसके बाद अब बात आती है किसकी, मार्च की। तो मार्च में 31 दिन, कितना, 3 ऑड डेज। अप्रैल कितने, 30 दिन, 2 ऑड डेज। उसके बाद मई 31, कितने ऑड डेज भाई, कितने ऑड डेज, 3। और उसके बाद जून। अब जून में हम कहां तक जा रहे हैं, 16 तक। तो 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 दूनी 14, तो 2 बार तो पूरा गया, कितना बचा, 2। तो ऑड डेज कितने हो गए, 2। आया ना। अब उसके बाद हम करें क्या कि जो भी यहां से मिलकर 7 हो रहा है उसको हटा दो, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक। अब ये हमने हटा दिया, तो हटाने के बाद दैट मीन 7 हो गया, 7 को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, काउंट करने की जरूरत नहीं है। कितने ऑड डेज बचे, 4। तो 4 ऑड डेज कहां से चलेंगे हम, ट्यूसडे से। तो मंगलवार से अगर 4 दिन हम आगे जाएं तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक, मतलब शनिवार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यहां 29 की क्यों आई, क्योंकि ये फरवरी क्या है, लीप ईयर है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक। चलिए नोट करिए और देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हटाते हैं और अब सब कुछ छोड़कर सीधा देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को बिना पेन चलाए निकालना है। देखिएगा, जैसे कि ले लेते हैं हम, हाँ ये लेते 1 या 15 फरवरी 1913। देखिए मैं 1900 ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता, हो सकता है, सबका तरीका वही है, ठीक। 1913 मंडे, सोमवार है। पूछा गया है 24 जुलाई 1913 को। देखिएगा, स्टार्टिंग मंथ क्या है, फरवरी। पहली बात तो स्टार्टिंग मंथ फरवरी है, तो हमें पहले यह पता लगाना होगा कि फरवरी में डेज कितने हैं। और डेज हमें कैसे मालूम पड़ते हैं, जो ईयर है उसको किससे डिवाइड करके, 4 से। क्या 13 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा, तो डेट मीन्स फरवरी में डेज कितने, 28। अब स्टार्टिंग मंथ भी तो है फरवरी, ठीक। तो 28 डेट मीन्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 15 से। तो 28 में से 15 गए तो कितना बचा, 13। और 13 को अगर हम 7 से भाग करें तो कितना ऑड डेज निकल के आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो कितना ऑड डेज हो गया, 6। उसके बाद मार्च कितने की, भाई 31 की। 31 में कितने ऑड डेज, 3। तो मार्च में कितने ऑड डेज हो गए, 3, ठीक। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल कितने की, 28 की। कितने ऑड डेज, 2। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, भाई ये कौन से हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मई कितना हो गया, पूरी काउंट हो रही है तो 31, दैट मीन्स 3। उसके बाद जून, ठीक, कितना, 2। भाई जून में कितने, 30 दिन, कितना ऑड डेज, 2। अब हम कहां तक जा रहे हैं, जुलाई। और जुलाई में कितना, 24। और 24 है जुलाई में, डेट मीन्स 24/7। ये माइंड में चलना चाहिए, कितना हो गया, 3। ये समझ लो। अब जो मिलकर क्या हो रहा है, 7 हो रहे हैं, उनको हटाओ पहले। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, हट गया। भाई ये कट हो गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया। 6 और 3 9 और 3 12। तो 12/7 कितना हो गया कि 7 एकम 7 कितना ऑड डेज, 5 ऑड डेज। अब अगर हम मंडे से 5 आगे जाएं तो क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे के बाद 5 दिन आगे जाने पर आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, ठीक, मतलब शनिवार।
यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन जिसमें मैंने आपको विद इन ईयर के क्वेश्चन कराए। अब जो कल का जो पार्ट आपका होगा यहां, वो होगा तो ईयर बेस्ड ही, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि अगर गैपिंग आ जाए तो क्वेश्चन कैसा होता है। तरीका यही होता है, बस हल्की सी जो जल्दी करने वाला जो प्रोसेस है उसमें हल्का सा चेंज होता है। तो वो कैसे होता है और क्या तरीका होता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप देखते रहिए वाईएस राघव क्लासेस को, ठीक, और बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।